An overview of cell. You have earlier observed cells in an onion peel and human chick cells under the microscope. आपने पहले माइक्रोस्कोप के तहत प्याज के छिलके और मानव गाल के सेल्स में सेल को देखा है. Let us recollect their structure. आइए उनकी संरचना को याद करें. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary and just within it is the cell membrane. प्याज का सेल जो एक विशिष्ट प्लांट सेल है, उसकी बाहरी सीमा के रूप में एक अलग सेल वॉल होती है और इसके ठीक भीतर सेल मेम्ब्रेन होता है. द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. ह्यूमन चीक सेल्स में सेल के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक आउटर मेम्ब्रेन ही होता है. इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस. प्रत्येक सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन से बंधी संरचना होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं. दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए. इस न्यूक्लियस में गुणसूत्र होते हैं जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है. सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic. सेल्स जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं. इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल. दोनों यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में इसके आयतन यानी कि इसके वॉल्यूम को घेरे हुए एक सेमी फ्लूइड यानी कि अर्ध तरल या आप इसे जेली लाइक भी कह सकते हैं, जेली लाइक मैट्रिक्स होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं. द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. दोनों प्लांट एंड एनिमल सेल्स में सेलुलर एक्टिविटी हेतु साइटोप्लाज्म एक प्रमुख स्थल होता है. वेरियस केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट. सेल को जीवित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शंस यही होते हैं. Besides the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures called organelles. न्यूक्लियस के अतिरिक्त यूकैरियोटिक सेल में और भी मेम्ब्रेन बाउंड विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं जो ऑर्गेनेल्स कहलाती हैं और इसके एग्जाम्पल हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, lysosome, mitochondria, microbodies, and vacuoles. The prokaryotic cells lack such membrane-bound organelles. प्रोकार्योटिक सेल्स में ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का अभाव रहता है. राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकार्योटिक. यूकैरियोटिक एंड प्रोकार्योटिक दोनों सेल्स में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल राइबोसोम मिलता है. विदिन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विदिन the two organelles chloroplast, mitochondria and on rough endoplasmic reticulum. सेल के भीतर राइबोसोम केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं बल्कि दो ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में और माइटोकॉन्ड्रिया और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी मिलते हैं. एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन. एनिमल सेल में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एक अन्य ऑर्गेनेल मिलता है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं जो कि सेल डिवीजन में सहायता करता है. सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज. फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 माइक्रोन मीटर इन लेंथ. सेल्स माप, आकार एवं कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होते हैं. उदाहरण के लिए सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोन मीटर लंबाई की है, जबकि वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोन मीटर, जबकि बैक्टीरिया जो है वो 3 से 5 माइक्रोन मीटर तक हो सकता है. द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. अलग की गई सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है. अमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स human red blood cells are about 7.0 micron meter in diameter.
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आरबीसी का व्यास 7 माइक्रोन मीटर तक होता है। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाओं में होती हैं। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। सेल कई शेप के हो सकते हैं, जैसे डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलुमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर भी हो सकते हैं। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। सेल का रूप यानी कि सेल का शेप उनके कार्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है। आइए फिगर को देख लेते हैं। डायग्राम है, डायग्राम शोइंग डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स। ये रहा डायग्राम। रेड ब्लड सेल है जो कि राउंड है और बाइकॉनकेव है। वाइट ब्लड सेल्स है जो कि एमोबॉइड है। कॉलुमनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग एंड नैरो है। नर्व सेल आप देख रहे हैं ब्रांच्ड और लॉन्ग है। इसके अलावा ट्रैकेट्स है, ट्रैकेट्स इलोंगेटेड है और मेसोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल है। थैंक यू।